हेलो दोस्तों, राज कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। आज दोस्तों लेके आए हैं नेक्स्ट वीडियो है स्क्वायर रूट ट्रिक। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में हम स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अंडर रूट में 3 2 4 हो गया, अंडर रूट में 4 4 1, या कोई और डिजिट हो गया 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम पता करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। दोस्तों यदि किसी भी स्क्वायर रूट, जैसे अंडर रूट एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 में यूनिट डिजिट, इसका मतलब उसका जो लास्ट का अंक होगा, जैसे दोस्तों यहाँ हो गया 25 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 5। तो ये लास्ट का नंबर अगर 1 4 5 6 9 है तो वह परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका हमको स्क्वायर मिल सकता है। बाकी यदि इसका मतलब ये है कि जैसे अगर 26 हो गया तो दोस्तों ये 26 लास्ट है, कुछ मिल जाएगा। अब होता है कि 36 है, 36 क्या होगा 6 का स्क्वायर। अगर दोस्तों अब यदि किसी भी स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट 2 3 7 8 होती है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। यानी उसका मतलब क्या है, उसका जो यूनिट डिजिट जो आंसर निकलेगा वो डेसिमल में आएगा, जैसे 2.6 ऐसे करके। ठीक दोस्तों, अब आगे चलते हैं कि यदि क्वेश्चन में दोस्तों किसी भी एग्जाम में ज़्यादातर जो पूछता है वो परफेक्ट स्क्वायर ही पूछता है। ठीक, उस फॉर्मेट का ही क्वेश्चन बनेगा को परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं कि यदि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा 1 और 9। जैसे दोस्तों अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 81। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या हो गया 1। ठीक, या अगर 11 का स्क्वायर करेंगे तो इसका होता है 121, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या मिल गया यानी 1। तो किसी का क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 1 है तो उसका आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा 1 और 9 होगा। अगर 4 है, 4 का क्या होगा 2 या और 8 होगा। अब दोस्तों इसको चेक कर लेते हैं, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तब भी 4 होगा। ठीक, 8 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा क्या होगा 64, तब भी हमारा क्या मिल गया 4 मिल गया। ऐसे दोस्तों अगर 5 रहेगा तो 5 का क्या होता है 5 का 5 रहेगा हमेशा। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 25 125 12 25 हमेशा हमको लास्ट में 5 मिलेगा ही। तो इसके लिए सिर्फ दोस्तों हमको एक ही ध्यान देना है, सिर्फ 5 ही। आगे है 6, अगर 6 है तो उसका आंसर डिजिट क्या होगा, यानी आंसर का जो लास्ट डिजिट होगा वो हमारा क्या आएगा 4 या 6 आएगा। इस दोस्तों 4 का करेंगे स्क्वायर तो क्या होगा 16, तब भी 6 मिल रहा है। और 6 का करेंगे तो 66, तब भी हमको 6 मिल रहा है। ऐसे दोस्तों 9 है, 9 का स्क्वायर क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा। 7 करेंगे तभी 49 होगा, तब भी हमको 9 मिलेगा। इस प्रकार से दोस्तों हम इसका फॉर्मेट पता कर लेंगे। अब है किसी परफेक्ट स्क्वायर का मान निकालना। जैसे मान लेते हैं दोस्तों क्या है कि अंडर रूट 3 2 4 है। अब इसका आंसर क्या होगा। ठीक, यहाँ कुछ एडजस्टमेंट दिया गया है, नोट्स रूल। सर्वप्रथम हमको करना क्या है कि सर्वप्रथम राइट साइड से 2 या 2 2 हमको क्या करना है, पेयर बना लेना है। इसके बाद पेयर फर्स्ट यानी राइट से फर्स्ट से यूनिट डिजिट, यानी कि दोस्तों कि अगर 4 4 1 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1। अब हमको ये चूज कर लेना है। उसके बाद अब इसका आंसर डिजिट हमको क्या पता चल जाएगा 1 या 9 होगा। ओके, इसके बाद पेयर सेकेंड से हम क्या करते हैं, जो हमारा बचेगा। अब दोस्तों यहाँ 2 का पेयर बनाएंगे तो 41 एक होगा, 4 एक होगा। इस 4 को 2 स्क्वायर के बीच हम लोग इंटरपोलेशन कराएंगे। उसके बाद जिसके पास ज़्यादा होगा, जैसे अगर 2 के स्क्वायर के पास होगा तो हमारा 2 कैरी करेंगे, फिर इस 1 से हम
1 या 9 कैरी करेंगे। दोस्तों आगे कैसे है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे है 441 का स्क्वायर रूट होगा। अब दोस्तों हमको करना क्या है, पहले हमको दो दो का पेयर बना लेना है। 2 का पेयर बनाए, एक पेयर बन गया, जबकि सेकंड पेयर क्या है, सिर्फ यहाँ 4 ही है, आगे कोई डिजिट है ही नहीं। अब दोस्तों क्या करना है, इसका हमको जो यूनिट डिजिट है उसको हमको चूज करना है। तो इसका 1 है। अब जैसे दोस्तों आगे नेक्स्ट यहाँ दिखाएं कि अगर 1 रहेगा तो उसको आंसर डिजिट क्या होगा, 1 या 9 होगा, सिर्फ यूनिट लास्ट का। ठीक दोस्तों, अब है 441 है तो इसका 1 चूज करेंगे इस पेयर का, तो 1 या 9 होगा। ठीक, 2 लिमिट हमको मिल गई। अब हमको करना क्या है कि जो ये पेयर सेकेंड होगा, इसमें यहाँ सिर्फ 4 ही है, आगे और भी कोई हो सकता है जब 4 डिजिट आएगा तो। अब इस 4 को 2 स्क्वायर के बीच हमको चेक करना है कि किसके स्क्वायर बीच आएगा। तो दोस्तों ये जो 4 है ये 2 के स्क्वायर के बीच आएगा, यानी 4 तो हो ही सकता है, और 3 के स्क्वायर 9, तो 4 जो है या इसके बराबर हो सकता है या इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों हम यहाँ से हमेशा ऊपर वाले का जो छोटा स्क्वायर होगा उसका हमको नंबर यहाँ हम लिख लेंगे, तो 2 लिखेंगे, और यहाँ अपर क्या लिखेंगे, 1। अब फिर इसका लोअर भी हमको क्या करना है, निकाल लेना है 2, इसका लोअर क्या है 9। अब दोस्तों या तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 21 होगा या 29, 2 में से एक आंसर होगा। अब हमको कंफर्म करना है कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों को पता है कि हम चेक करेंगे कि इस जो 4 है, यानी जो इस सेकेंड पेयर का जो 4 बचा है, इस 4 2 स्क्वायर के ज़्यादा पास है या 3 स्क्वायर के पास है। तो दोस्तों जैसे आपको भी पता होगा कि ये जो 4 है ये 4 के पास ही एकदम, यानी मतलब यहाँ पे 4 है, अगर 5 होता तब भी 4 के पास ही होता। तो अब ये 4 के 2 के पास है, इसका मतलब क्या है कि अपर है। तो अपर है दोस्तों, जो यहाँ 1 का यूनिट डिजिट निकाले हैं आया है, जो हमारी 1 और 9 होता है, इसका भी हमको क्या करना है, ऊपर वाला यानी स्मॉल को हमको चूज कर लेना। तो इसका आंसर क्या होगा, 21। ठीक है दोस्तों, इसको पता करने के लिए एक ट्रिक हम और अपनाते हैं। यहाँ नीचे जिसे लिखा होगा सेकेंड पेयर 4 2 स्क्वायर के पास है, अतः यूनिट डिजिट अपर होगा, अर्थात आंसर क्या है हमारा 21 सही होगा। इसके बाद दोस्तों सेकेंड क्या करते हैं कि ये जो स्क्वायर है, जो 2 स्क्वायर के बीच इंटरपोलेशन कराए हैं, चेक किए हैं किसके पास है, उन दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, यहाँ जैसे मल्टीप्लाई कर दिए 2 और 3 का आया 6। अब ये जो पेयर था हमारा सेकेंड यानी जो 4 है, इससे ये बड़ा है, यानी कि जो हमारा पेयर था जिसका हमको स्क्वायर रूट निकाला तो वो हमारा छोटा पड़ गया। अब दोस्तों जो हमारा किसी का स्क्वायर रूट ही छोटा पड़ गया तो उसका जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, छोटा वाला आएगा। अब छोटा वाला आएगा इसका मतलब क्या है कि हमारा 21 सही होगा। इससे इसके लिए यहाँ पे लिखा गया है कि सेकेंड पेयर अगर बड़ा है स्क्वायर मल्टीप्लाई के, जो दोनों स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उससे हमारा सेकेंड पेयर बड़ा हो जा रहा है तो हमारी जो वैल्यू होगी ये हमारी क्या होगी, लार्जेस्ट होगी। ठीक, यानी कि हमको इसमें का अगर जो 1 है तो 1 का हमको 9 वाला चूज करना है। 2 तो हमेशा ये फिक्स है दोस्तों, ये हमेशा यही रहेगा 2, यानी हमेशा ये अपर स्क्वायर रहेगा। 3 से हमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब भी इसका स्क्वायर करेंगे तो 30 से बड़ा तो हो नहीं सकता, जब भी होगा 30 से छोटा होगा। ठीक, इसलिए 3 तो हो नहीं सकता, जब भी होगा 2 होगा। अब इसके बाद चूज करना है कि 21 होगा कि 29 होगा। अब दोस्तों हम बताए कि अगर 4 जिसके पास होगा उसको चूज कर लेंगे, या तो हम इस मेथड से निकाल लेंगे। सेकेंड पेयर यदि छोटा हो रहा है स्क्वायर मल्टीप्लाई से, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो वैल्यू होगी स्क्वायर रूट का जो आंसर आएगा वो भी हमारा क्या होगा, स्मॉल होगा। तो दोस्तों यहाँ 6 है और पेयर हमारी 4 थी ये वाली, इसका मतलब क्या है, पेयर हमारा छोटा पड़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा 21। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व करते हैं 4 डिजिट का। ठीक है दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन और है, अगर तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो 100% गारंटी है कि ये आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। आगे दोस्तों 6724 है, इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे दोस्तों हम पहले बताए, अब इसका भी यूनिट डिजिट क्या है, 2 2 का पहले हमको पेयर बना लेना है, इसे फर्स्ट पेयर। अब यहाँ 2 2 का पूरा हमारी पेयर बन जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ 4 है, 4 का हमको क्या करना है, ये तो क्वेश्चन डिजिट का 4 गया। अब हमारा आंसर डिजिट क्या होगा दोस्तों, अब 4 के लिए क्या होता है, 2 या 8 होता है। ठीक,
तो इसको हमको क्या लिख लेना है, ऊपर 2 लिख लेना है, नीचे 8 लिख लेना है। ठीक, अब हमारा बच कितना रहा है 67। अब दोस्तों 67 को 2 स्क्वायर के हमको बीच करना है। तो दोस्तों 67 की 2 स्क्वायर के बीच आएगा, हमको पता है। अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 64, 9 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 81। तो इन दोनों के बीच में हमारा क्या है 67 आ रहा है। अब दोस्तों ये तो फिक्स हो गया कि हमारा 8 तो होगा ही। ठीक, तो अपर स्मॉलर क्या हो गया 82। 8 यहाँ से कैरी करेंगे, 2 यहाँ से कैरी करेंगे। आपको समझने के लिए हम यहाँ तीर का निशान दिखा दिए हैं। अब ये 8 रहेगा और ये 8। अब इसमें चूज़ करना है दोस्तों कि ये वाला आंसर सही होगा या ये सही होगा। तो हम पहले बताइए कि 67 किसके ज़्यादा पास है, तो 64 के ज़्यादा पास है। इसका मतलब क्या है ऊपर वाले स्क्वायर के पास है, तो यहाँ भी हमारा यानी छोटे वाले स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या हमारी छोटी वाली वैल्यू होगी। तो आंसर क्या सही होगा 82। ठीक दोस्तों, सेकेंड से भी हम पता कर सकते हैं आपको समझने के लिए कि अब इन दोनों स्क्वायर को हमको क्या कर देना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 8 9 72 72। ठीक, अब ये जो 72 है ये हमारी 67 से क्या है बड़ा हो गया है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी सेकेंड पेयर थी जिसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है ये हमारा छोटा पड़ गया इस मल्टीप्लाई से। तो जब ये हमारा छोटा पड़ गया तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका आंसर होगा वो भी छोटा वाला फॉर्मेट का होगा। तो इसमें छोटा क्या है 82, 88 में छोटा क्या है 82। तो आंसर क्या होगा इसका 82। ठीक है दोस्तों, आप 82 का मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो 6724 इसका आंसर जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 5 डिजिट का कि अंडर रूट क्या है 2528 यानी 25,281 है। इसको भी हमको क्या करना है पेयर बनाना है 2, एक पेयर ये हो जाएगा 2। ठीक, इसके बाद दोस्तों जो जितना बच रहा है उसको हम एक पेयर में कर लेंगे। ठीक, अगर यहाँ 4 डिजिट रहता तो 2 2 का बनता, हमको 2 ही बनाना है। अगर 3 डिजिट रहेगा तो 2 बनेगा, दूसरे के पेयर में सिर्फ 1 बचेगा। 4 डिजिट का है तो पहले 2 को बनेगा, दूसरे के में 2 हो सकता है। अगर 5 डिजिट का है तो ये कितना होगा, पहले हमको 2 ही डिजिट रखना है, दूसरे हमको क्या रखना है 3 डिजिट हो सकता है। अगर ये 6 डिजिट हो गया तो पहले वाले पेयर में हमको 2 ही डिजिट रखना है, बाकी जो सेकंड होगा उसमें 4 डिजिट हो सकता है। अब दोस्तों क्या है इसका यूनिट डिजिट क्या है कि 1 है। अब दोस्तों को पता है 1 के लिए क्या होता है कि 1 और 9 आंसर डिजिट होता है। ठीक, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1 और 9। अब दोस्तों बचा क्या है 252 बच रहा है। अब दोस्तों हमको यहाँ सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि जो सेकेंड पेयर है किन 2 स्क्वायर के बीच आता है। तो हमको दोस्तों पता है कि हमेशा किसके बीच आएगा 250, 15 के स्क्वायर से ऊपर ही है ये। तो एक स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा 50। जब दोस्तों एक स्क्वायर 50 बन रहा है दूसरा स्क्वायर क्या 60 होगा ही ऑटोमेटिक। ठीक, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 और ये 252 है। इसका मतलब क्या है इन दोनों के बीच ये हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों 15 तो हमको कैरी कर ही लेना है, तो 15 हो गया ये और ये 15 हो गया। अब दोस्तों इसके अपर के लिए 1 लिख लेंगे और ये 9। अब दोस्तों हमको कंफर्म करना है कि 151 इसका आंसर होगा 159। दोस्तों जैसे ऊपर बताएं कि ये 252 किसके ज़्यादा पास है, तो ये सबसे पास किसके है 256 के, यानी नीचे वाले के पास यानी बड़े वाले स्क्वायर के पास है ज़्यादा। तो जब दोस्तों ये बड़े वाले स्क्वायर के पास है तो हमारा जो यूनिट डिजिट आंसर होगा ये भी क्या होगा बड़ा वाला होगा। तो इसका तो आंसर क्या सही होगा 159। अब दोस्तों दूसरे मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 50 × 60 मल्टीप्लाई करेंगे 240 होगा। अब 240 क्या है, अब इस सेकेंड पेयर जो हमारी बची थी 252 इससे हम क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो ये हमारी 252 क्या है 240 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है यहाँ दोस्तों हमारी पेयर सेकेंड इस मल्टीप्लाई से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी संख्या जो डिजिट है ये क्या है बड़ी हो रही है। तो जब दोस्तों हमारी किसी का प्रश्न ही बड़ा हो जा रहा है एक प्रकार से, तो आंसर भी क्या होगा उसका बड़ा वाला ही होगा, यानी उसकी वैल्यू क्या होगी लार्जेस्ट होगी। इसका तो क्या है कि 159 इसका आंसर होगा। दोस्तों दोनों मेथड से हमारा आंसर वही आ रहा है। ठीक दोस्तों, आगे है एक क्वेश्चन और है कि 37,249 है। इसका हमको दोस्तों ऐसे फॉर्मेट बना लेना है। अब 9 का क्या होता है दोस्तों, 9 का यहाँ से देख लेंगे क्या होता है 9 का, ये आपको याद करना पड़ेगा 3 या 7 होता है, यानी ऊपर इस लोअर क्या होगा 3 और अपर क्या होगा 7, 3 लोअर क्या होगा 7। ठीक दोस्तों, अब क्या करेंगे यहाँ 3 और 7 कैरी कर लेंगे लिख लेंगे। अब दोस्तों फर्स्ट पे में तो 49 ही होगा सिर्फ, 49 का ये क्या है 9 है, तो 9 का हमारा 3 या 7 होता है लिख लिए। ठीक,
अब दोस्तों 372 बचा। अब 372 दोस्तों हमको करना है किन दो स्क्वायर के बीच आएगा। इसके लिए दोस्तों हमारा ये 9 का स्क्वायर क्या होता है हमको पता है 361। 361 से ये बड़ा है, इसका मतलब क्या है 90 की स्क्वायर से ज़्यादा ही होगा। तो 90 20 के स्क्वायर के बीच क्या होगा 372 होगा। अब दोस्तों हमको ये ध्यान देना है, अब हमको क्या करना है कि आंसर डिजिट क्या होगा 90 तो होगा ही, क्योंकि हमको हमेशा अपर वाला यही कैरी करना है इसके लिए फर्स्ट डिजिट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 90 होगा। अब ये 3 ये 7 दोनों हम कर स्मॉल और बिगेस्ट कर लिए। अब दोस्तों हमको ये कन्फर्म करना है कि कौन सा सही होगा। तो दोस्तों जैसे बताएं कि 372 किसके ज़्यादा पास है, तो ये हमारा 361 के ज़्यादा पास है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाले स्क्वायर के पास है, यानी छोटे वाले स्क्वायर के पास है। तो आंसर भी क्या होगा हमारा छोटा वाला भी होगा, यानी 193 इसका आंसर होगा। दोस्तों अगर मल्टीप्लाई वाले से आप चेक करना चाहेंगे तो 20 का मल्टीप्लाई हमको क्या करना है 19 पर 380 होगा। अब 380 क्या है 380 हमारा यानी जो पेयर सेकेंड था 361, ये तो यहाँ क्या है कि 3 ये गलती यहाँ हो गया है, ये 372 है। ठीक है दोस्तों, अब 372 क्या हो रहा है, ये हमारा ये जो पेयर था 372 का ये इससे छोटा पड़ जा रहा है। ठीक, तो छोटा पड़ा है, जब ये छोटा पड़ा तो आंसर भी हम क्या चूज करेंगे छोटा वाला। वैसे दोस्तों ज़्यादा हम ये मल्टीप्लाई करने का आपको ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हम चेक करेंगे कि किसके पास है। तो ये 372 क्या है 361 के ज़्यादा पास है, तो आंसर हमारा क्या होगा ये तो 90 तो रहेगा ही। और इसका इस यूनिट डिजिट का हमारा लास्ट इसका यूनिट डिजिट का लास्ट, इसका मतलब क्या है दोस्तों जो छोटा होगा, छोटा क्या है 3 है, तो ये हमारे 193 इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ज़रूर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे दोस्तों आगे नेक्स्ट वीडियो स्क्वायर रूट पे ही कुछ क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम में पूछते हैं वो आगे आपको मिलेगा। दोस्तों ज़रूर है आपको समझ में आया होगा ये फॉर्मेट को। ठीक दोस्तों, अगर कुछ समझ में आया है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के राज कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।